हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेलावेंचर मयूरेश एंड आई एम सॉरी कि दो मंथ से ज़्यादा हो गया कोई व्लॉग नहीं आया। ये व्लॉग थोड़ा इट्स अबाउट माई सेल्फ, माई पास्ट जर्नी एंड हाउ आई वॉज, वाई आई वॉज एंड हाउ आई वॉज एंड वॉट मेड मी take some drastic step in my life. And today is the 10th of September, is also known as World Suicide Prevention Day. So this phase I have also gone through my life and I tried to attempt, but before letting you know why I took this step, it's very important कि मेरी उसके पहले की लाइफ कैसे थी. So quickly just let me give short summary about my childhood life. आई वॉज लिविंग इन विक्रोली, मेरा बचपन उधर गुजरा वहाँ पे. सो एट द एज ऑफ व्हेन आई वाज इन आई गेस थर्ड स्टैंडर्ड, मुझे डैड ने यहाँ मुंबई मरीन लाइन्स में एक एयर शो दिखाने गए थे. तो वहाँ पे एयरफोर्स के शो देखे. फिर एक बार दिसंबर में नेवी का एक एग्जीबिशन लगता है वॉरशिप्स का. सो ये बहुत चीज़ से ना मैं बहुत एंथ्रेल हो गया था, बहुत एक्साइटेड हो गया था. और ऐसे भी बहुत नॉटी किड था, बहुत एडवेंचरस था. मीन्स मुझे मस्ती कीड़े कांडी करने में बहुत शौक था. पढ़ाई में तो एकदम ज़ीरो. पूरा प्राइमरी मेरा सब हर सब्जेक्ट में अंडर रेड लाइन से प्रमोट होते गया हूँ. सो आई वॉज़ वेरी नॉटी एंड वेरी मस्तीखोर. आई डोंट नो हाउ माई पेरेंट्स मुझे संभाला है. सो ऑब्वियसली मेरे अंदर वो एक बहुत एनर्जी थी. तो दैट सो एयरफोर्स और वो नेवी का मुझे बहुत एक्साइट हुआ. एंड ऑल्सो एट द टाइम मुझे डैड ने क्रिकेट से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रोफेशनल क्रिकेट, बिकॉज माई डैड इटसेल्फ वॉज अ क्लब लेवल क्रिकेटर ड्यूरिंग हिज एज. सो मुझे विक्रोली के सर्कल मैदान में क्रिकेट कोचिंग इंट्रोड्यूस करवाया. फिर ये जो डिफेंस आया तो मुझे कहीं से पता चला कि नहीं, पता नहीं चला एक्चुअली. मेरा एक दोस्त था तुषार निकम. पता मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड में पता चला कि ही केम टू नो अबाउट सम मिलिट्री स्कूल एंड ही इज गोइंग ट्राइंग टू नेक्स्ट ईयर. सो इवन दैट मेक मी एक्साइटेड कि अरे यार मुझे भी तो करना था. मुझे डिफेंस एयर शो जो देखा था तो मैंने भी मेरे डैड को बोला. सो इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आई वेंट टू माई मिलिट्री स्कूल एंड फ्रॉम देयर माई होल एकेडमिक लाइफ एंड माई नॉटीएस्ट किड वाली जो लाइफ है पूरी चेंज हो गई. It gave me a direction, discipline, how to be punctual, committed to everything. During my first unit test of my military school, I came ranked third, means direct from failure from in all subjects to coming ranked third. सो एंड वहाँ से मैं स्विमिंग सीखी, हॉर्स राइडिंग सीखी. मीन्स वो सब एक्टिविटी मुझे मिली जो एक एडवेंचर लाइफ में चाहिए. ट्रैकिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया, कराटे. फिर एक साल हुआ, बट सेकेंड ईयर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस बुला लिया. वो एक अलग स्टोरी में बताऊंगा. सो वहाँ से फिर मेरा वापस क्रिकेटिंग एंड स्पोर्ट्स तो था ही. Then came, I guess, in 7th and 8th standard, where we got introduced to physics, chemistry, maths, physics, chemistry and biology. So biology में तभी obviously at the age of 13 means the 7th or 8th standard, we हम लोग टीनेजर्स स्टार्ट होते हैं, हमारी पुबर्टी हिट होती है. सो ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट होता है टुवर्ड्स बायोलॉजिकल फैक्टर, टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल. सो उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सब्जेक्ट था, टॉपिक था, विच ऑब्वियसली ड्यू टू हिटिंग प्यूबर्टी वो एक अट्रैक्शन होता है, उसका पढ़ने की चाह होती है. आई स्टिल रिमेंबर पेज नंबर 57 एंड 59 ऑफ साइंस 2 टेक्स्ट बुक में वो ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स थे और उसके जो एडजेसेंट पेज पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन. एंड दैट टाइम HIV वायरस वॉज सो हाइप. जस्ट नाउ अभी लाइक जो कोरोना है, कोरोना जैसा हाइप चल रहा है. सो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड AI जो फुल फॉर्म अभी इतना कुछ याद नहीं है. तो वो एक एक्साइट लगा. तो बाय द एज ऑफ 13, आई मीन 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, आई वॉज प्रिटी श्योर कि मुझे लाइफ में क्या करना था. एक था डिफेंस में पायलट, सेकेंड था क्रिकेट, थर्ड वॉज डॉक्टर. I am right now, I'm not a doctor obviously. So
ये 3 तो मेरी चीज़ 8 स्टैंडर्ड आते आते तक फिक्स हो गई थी। देन 9th में कुछ ऐसा हुआ, मीन्स एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ मेरे लाइफ में। मेरे डैड को ब्रेन हेमरेज हुआ। सो माई डैड गॉट एडमिटेड टू KEM हॉस्पिटल। KEM इज़ द मोस्ट busiest and most पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बॉम्बे। सो वहाँ पे जब मेरे डैड का ये ऑपरेशन हुआ, 3-4 दिन जो एडमिट थे, 5-6 दिन, कितना तो दिन थे पता नहीं। तो वहाँ पे मुझे आई एनकाउंटर फर्स्ट टाइम कि डॉक्टर्स की लाइफ क्या होती है। तभी मैंने कान पकड़ा कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर। आई स्टिल लव मेडिकल, आई स्टिल रीड आर्टिकल्स एंड पेजेस, फेसबुक पेजेस, एवरीथिंग। बट तभी एक कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि अरे ये जो तू देखा है वो सिर्फ एक इनिशियल फेज है डॉक्टर की लाइफ का, उसके बाद की लाइफ मज़ा ही मज़ा है, मीन्स अच्छी लाइफ है। और मुझे पायलट के लिए भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। सो मैंने 10th के बाद मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट स्किप किया, और वो स्किप करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। मैंने ऐसा सोचा कि मीन्स ऑब्वियसली अभी अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना ही नहीं है तो उसका मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मतलब उस मीन्स दैट विल अफेक्ट माई स्कोर, एकेडमिक स्कोर। और फिर और मेरे घर में ऐसे ही था कि हमारे घर में पढ़ाई मतलब इंजीनियरिंग या मेडिकल, ये हर घर घर की कहानी है। मेरे डैड वोल्टास में थे, ही वॉज इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन डिपार्टमेंट एट सम हायर पोस्ट। सो मेरे घर से वो प्रेशर था कि एजुकेशन है, करना है, डिग्री लेनी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही लेनी है। सो मुझे 11th-12th साइंस ज़बरदस्ती डालवाया गया। मेरा तो ऐसा था कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे कुछ भी चलेगा। तो यार ऐसा तभी मेरे सीनियर लोग से मैंने सुना था, अरे बहुत पढ़ना होता है। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वही चलता था कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मीन्स क्रिकेट खेलने के लिए टाइम कैसे मिलेगा। बट फिर भी पेरेंट्स ने मुझे फोर्स करके डाला। अब आए 12th में आए, मेरे कोचिंग थे, कोचिंग क्लासेस विशेष में। तभी मुझे एक सर ने एक बात बोली जो मेरे एकदम दिल में चिपक गई। बात वो थी कि सर ने बोला थी, अगर तुमको मेडिकल या इंजीनियरिंग को किसी को भी जाना है तो तुम बोर्ड में कितना स्कोर करो मतलब नहीं है, यू नीड टू स्कोर इन योर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग इरिस्पेक्टिव। सो बात मेरे दिमाग में चिपक गई। तो मैंने सर को एक बार चुपके से जाके पूछा था आफ्टर द लेक्चर कि सर ये मीन्स उसके लिए एलिजिबिलिटी कितना है, अगर इतना स्कोर नहीं है बट एलिजिबिलिटी क्या। सर ने बोला 50%। बोला सिर्फ PCM तीनों के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मिला के 50 मार्क्स लाओ और CET में तोड़ डालो। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। तो फिर वो 50% कैसे स्कोर करने के तीनों के मिला के, उसका ब्रेकडाउन मैंने स्टार्ट किया। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, 1-2 गिव रीज़न, फिर यहाँ वहाँ से छोटा मोटा आंसर पकड़ लेने का। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने .150 स्कोर किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों मिला के इन माई 12th बोर्ड एग्ज़ाम आउट ऑफ 300। मतलब फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री के 100, मैथ्स के 100, इन तीनों का मिला के मुझे .150 मार्क्स आए थे। सो माई प्रॉपर प्लानिंग वॉज, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड टिल 12th। एंड CET में मैंने स्कोर अच्छा किया था, 129 आउट ऑफ 200। एंड मुझकी वजह से मेरे फैमिली ने ऑब्वियसली प्रेशर था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। ये यहाँ तक तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्रिकेट फिर स्टडीज़ के साथ मेरा जो भी है पैशन हो, एडवेंचर लाइफ सब अच्छा था। यहाँ से मेरी पॉइंट लाइफ थोड़ी टर्न लेना स्टार्ट हुई। एकदम से जज्बात नहीं बदले, आहिस्ते आहिस्ते बदलने लगे। सो मैंने डैड को पहले बोला था, डैड मेरे को नहीं हो रहा था। और एक्चुअली 12th में मैंने भी ऐसा सोचा था कि मैं BSc IT करूँगा। एंड दैट टाइम आई वाज स्टेइंग एट वर्ली सीफेस, सो द नियरेस्ट कॉलेज टू मी वाज लाला कॉलेज। एंड BSc IT का क्या है कि सिर्फ 3 से 4 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा कॉलेज रहता है। सो आई वॉज प्री प्लान कि मैं मेरा क्रिकेटिंग करियर को प्रैक्टिस कितना टाइम दूंगा, क्रिकेटिंग प्रैक्टिस को मेरा डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, फिर 4 से 5 घंटा। एंड ऊपर से मेरे को एडवांटेज ये था कि मेरी बहन खुद BSc IT उस टाइम फाइनल ईयर में थी वो कॉलेज में। सो आई वॉज मुझे हेल्प मिलता था कि कैसा क्या करना है, कैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी है। एंड आई वॉज द ओनली स्टूडेंट
who got selected on the sports quota, and I was on the first merit list itself in Lala College, because during 10th, 12th, 10, 11th and 12th I played various couple of international tournaments also in Nepal, Sri Lanka, and couple of domestics as well, गोरखपुर, चेन्नई, फिर संगमनेर इधर महाराष्ट्र में है, और ऑल इंडिया टैलेंट सर्च एसोसिएटेड बाय गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन जो विच इज़ इन यूपी, वो टूर्नामेंट भी खेला था। तो उस वजह से मुझे मिल गया एडमिशन। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बोला कि नहीं, तू इंजीनियरिंग करेगा, तेरे में स्किल्स है, तेरे में कैपेबिलिटी है, तू इंजीनियरिंग कर, ये जान दे। मैं थोड़ा मायूस हुआ। चलो फिर इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरे को राजीव गांधी कॉलेज में एडमिशन मिला। मैं खुश था क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, बट अंदर यार मैं मायूस भी था कि मुझे करना नहीं है, बट क्यों कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरी लाइफ थोड़ी चेंज होना स्टार्ट हुई। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 KT लग गए, सेकेंड सेमेस्टर में 3 KT लग गए। इन टोटल मेरे को फर्स्ट ईयर में 12 में से 9 सब्जेक्ट में KT लगी। सो आई गॉट ड्रॉप। फिर वो 1 साल घर बैठे बैठे जैसे तैसे सारे 9 नहीं निकाले, बट आई केम बिलो अंडर 5 KT। मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल है कि इफ़ यू हैव मोर देन 5 KTs यू आर नॉट एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ड्रॉप लेके मैंने 5 KT के अंडर आया, एंड मैं तभी तक बहुत ये हो गया था, मीन्स डिप्रेशन, मीन्स क्या मायूस बहुत हो रहा था। फिर बोला चलो अभी सेकेंड ईयर चालू हुआ। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के, कोर मैकेनिकल के आने लगे, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स, फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी, फिर एक था कुछ इलेक्ट्रॉनिक का कुछ था सब्जेक्ट। तो ये सब वैसे भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये बड़े बड़े नाम सुन के ना मैं डरने लगा था। फिर हुआ ऐसा कि डेट वॉज, वो सेम 5 का एग्ज़ाम भी हो गया, सेमिस्टर एग्ज़ाम, मुझे मालूम था कि इतना कुछ खास गया नहीं है। सो एक मम्मी की फैमिली के दूर का रिश्तेदार का किसी का गोवा से शादी का इनविटेशन आया। अभी मुझे मालूम नहीं कौन है, क्या है, कैसा है। एंड मेरे डैड को मुझे तभी, एक्चुअली मेरी मॉम को जाना था क्योंकि मॉम की फैमिली की साइड थी, बट मॉम की ड्यूटी थी। तो डैड बोले चल ठीक है मैं जाता हूँ। सो रात को मुझे डैड को ड्रॉप करना था एरोली। वहाँ से मेरे मॉम की जो जितनी भी फैमिली है, मामा मामी, वो सब वहाँ से गोवा जाने वाले थे। बट तभी कुछ उसी रात को ऐसा हुआ कि मीन्स मेरे को इसमें एक कज़िन भाई था, जो कि वो ये एक भाई था जो मेरी एज का है, बाकी सब 35-40 प्लस थे। तो उसको बोर हुआ, ऑब्वियसली उसको बोर होता है, शादी में क्या है, मेरे को किससे मिलूँगा। तो ही टोल्ड मी, अरे चलना यार टाइम पास हो जाएगा। बोला हाँ यार, वैसे भी मैं भी इतना मायूस हूँ, क्या है इंजीनियरिंग, इतना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। चल गया वायरोली से मैं रातों रात उधर ही चड्डी चप्पल और टी शर्ट में वहाँ चला गया शादी में। वोंट बिलीव, शादी में जा रहा हूँ मैं चड्डी पहन के। तो वहाँ जाके पहले तो कपड़े लिए शादी के लिए, जो भी है। तो शादी विधि हो गई, बट आया फिर द डेट वॉज, आई क्लियरली रिमेंबर द डेट, दिस इज़ नाउ द मेन सेंसिटिव पॉइंट। 30th Jan 2012 मेरा सेम 5 का रिज़ल्ट आया। मेरे दोस्त ने बताया, मेरे क्लासमेट्स ने, भाई तेरे को 5 की 5 KT लगे, यू फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। और मैं था तभी, मेरे शादी हो गई थी एक दिन पहले। वी वर एट बीच, बोगमालो बीच है, साइलेंट बीच है वो, डायरेक्ट ज़्यादा इतना टूरिस्ट नहीं है उधर। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया तो वो न्यूज़ सुन के वो, और वो बीच भी साइलेंट था। तो मैं सोचा चलो को बीच के एक अदर साइड कॉर्नर में जाके सुसाइड करूँ, और मैं चल दिया था। ऑब्वियसली टीनेज है, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं है, कुछ मन में आ गया तो कर डालते। मैं चल पड़ा था सुसाइड करने के लिए। फिर ऑब्वियसली मिलिट्री स्कूल से था, स्विमिंग आती थी, बट एक माइंड बनना गया था, ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि बस करना है सुसाइड। मैं निकल गया था। वो हमारे जो फैमिली वहाँ पे जो मस्ती कर रहे थे बैठ के, मैं मेरा साइड में चल गया था सुसाइड करने के लिए। फिर
मेरे वो कज़िन भाई जो था वो मेरे पीछे आया। वो भी एक्चुअली है ना, उसका उसका भी सिमिलर स्टोरी था, ऐसे इंजीनियरिंग को लेके वो फ्रस्ट्रेट था और डिप्लोमा उसने छोड़ दिया था एंड ही स्टार्टेड फोटोग्राफी। एट दैट टाइम ही वाज अमेचर फोटोग्राफर एंड टुडेज लाइफ ही इज़ वेरी हाईली सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर। वो पीछे से आया, मैं मोंटी मोंटी, माई पेट नेम इज़ मोंटी एंड माई फैमिली इज मैं मेरे फैमिली में मुझे मोंटू बुलाते हैं। तो ही केम बिहाइंड मी, मुझे बुलाने लगा, बोला अरे चल साथ में। बोला बोला क्या हुआ? अरे यार क्या यार, मैं उधर अकेला क्या करूँ, सब अपनी उम्र के है ही नहीं, चल अपन इधर करते हैं। एंड वो उसका तभी DSLR लेके आया था क्योंकि वो एमेचर फोटोग्राफी सीख रहा था। तो दैट मोमेंट itself diverted me from my mentality of committing suicide, and it diverted me कि चलो फिर आई गॉट वेरी इन्वॉल्व इन हिज दैट फोटोग्राफी स्किल्स। वो मेरा फोटोग्राफी ले रहा है, मैं उसको ले रहा, वो मेरे को सिखा रहा है। फिर पता नहीं वो अब मेरा सुसाइड निकल ही गया मेरे दिमाग से। सो घर पे आ गया, मैं बोला ये क्या अजीब अजब हो गया भाई। और एक्चुअली ये बात है ना, आज तक किसी को मैंने नहीं बताया, ना ही मेरे उस भाई को भी बताई है, ना ही मेरे घर में। सो अगर वो मेरा भाई पीछे नहीं आता ना, तो 30th जैन 2012 मैं होने वाला था। सो फिर बॉम्बे आया, मायूस था ऑब्वियसली, फिर ऐसा अकेला बैठने लगा, किसी से इंटरेक्शन नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेरे हैप्पी डेज सोचने पे सोचते गया क्या हो रहा है। सो बाद में तभी फेसबुक नया नया आ गया था ऑलमोस्ट, इट वाज ट्रेंडिंग। सो स्कूल की याद आने लगी, स्कूल के दोस्तों की। तो ऐसे ऐसे मेरा स्कूल के दोस्त लोग को कनेक्ट करना चालू हुआ। एक दोस्त से बात की, बहुत अच्छा लगा, मीन्स हैप्पी फील होता है कि ऑब्वियसली उनको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगा। ऐसे ऐसे करते मैं मुझे पता चला कि ये इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डाइवर्जन, यू नीड डाइवर्जन टू नॉट टू कमिट द सुसाइड। मैं समझ गया था वो, तो मैंने ये स्टार्ट किया डाइवर्जन। मैं डाइवर्जन कैसे किया, मेरे पास के हैप्पी मोमेंट्स को रिकलेक्ट करने लगा और फेसबुक पे उनको कनेक्ट करने लगा, मेरे जितने भी दोस्त लोग जो भी है। वहाँ से एक्चुअली मेरी सोशलाइजिंग ज़्यादा चालू होने लगी आहिस्ते आहिस्ते। फिर एक्सट्रोवर्ट होने लगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स से भी बात करने चालू किया है, कनेक्ट होना चालू किया। ऑब्वियसली दोस्त हो फिर स्ट्रेंजर्स हो, ऑब्वियसली एक डाइवर्जन चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो ऐसे मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, स्कूल के दोस्त लोगों से मिली, जो भी है जितने भी थे सब मिलते गया, अच्छा लगते गया। बट इसका एक ड्रॉबैक ये था कि कुछ लोगों को है जिनको पसंद नहीं आ रहा था कि मैं अरे इसको कैसे मिला, ये वो मेरे मतलब। और वो जो सेटबैक है ना, डिप्रेशन है ना, वो 100 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको कि यार कुछ है नहीं, तुमकी जलन है तो हम मुझे डिप्रेशन में डाल गया तुम्हारी जलन की वजह से। बट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग देम बिकॉज ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया का मैं यूज आई वॉज मेकिंग द राइट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू कनेक्ट द पीपल ग्लोबली। सो कॉलेज एक स्कूल फ्रेंड के वजह से, किसी के वजह से ये हुआ, तो आई डेंट स्टार्ट इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट ये था कि it helped me to overcome my depression. I can't completely say कि I'm completely out of it because I'm still there is still frustration in me। और फ्रस्ट्रेशन का इजी टारगेट फैमिली होती है, बन जाती है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप एक फैमिली पेरेंट्स ही है जो आप साथ में रहते हैं, तो एक इजी टारगेट फैमिली बन जाती है। और डिप्रेशन का एक कॉज ये है कि ये दुनिया की नॉर्मल पीपल है ना, आप लोग को समझते नहीं है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। वो तो सीधा ऐसे ही बोलते हैं, अरे क्या चूतिया इंसान है, अरे हटा इसको। बट वो उनके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे उनकी आंखों का गम नहीं देखते। जिस दिन वो लोगों ने देखना चालू किया ना, तब पता चलेगा ये भाई कुछ और ही मैटर है, ये बंदा अंदर से मायूस है, बस चेहरे पे मुस्कुराहट रख रहा है।
सो कुछ नहीं, तो मैं ऐसे ही फाइट बैक करते गया एंड इवेंचुअली फाइनल ईयर आते आते मैं स्टूडेंट काउंसिल का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना। आपको जाते जाते बस इतना कहूँगा कि ये मेरी स्टोरी है। दिस वाज माय सॉल्यूशन टू हाउ आई ओवरकेम ऑफ माय साइडल थॉट्स। एंड इनफैक्ट अभी लॉकडाउन जब आया था, मुझे 90% श्योर था कि ये सब मुझे हिट बैक करने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट लॉकडाउन एक्सटेंड होते गया, एक्सटेंड पे एक्सटेंशन आते गया। सो इट अगेन आई स्टार्टेड ब्रेकिंग मी डाउन। बट या, I will fight back. I am fighting for it and I will still be fighting for it to not to suicide. जाते जाते मैं अगले व्लॉग में मेरा जो एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के स्पीच का, वो डालते जाऊँ। जाते जाते उसका प्रीकैप देखते जाऊँ। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। If you don't like, if you don't want to subscribe, don't subscribe for this video. But this is something very important social message on this World Suicide Prevention Day. I hope you share and take something good outputs from it. एंड जाते जाते एक और बात बोलूँगा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ, उसके बाद फेसबुक पे ट्रेंड होने लगा था कि अरे यार तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम ऐसा है, डिप्रेस हो तो हमसे आओ बात करो। टू बी वेरी फ्रैंक, वो पोस्ट देख के मेरा दिमाग का और मैं सनक गया। अरे साले तुम लोग साले फेसबुक पे डालने के लिए डालते हो, कभी बात तो करने आते हो नहीं। आज जिसको आना है वो ऐसा करेगा नहीं, और जिसने डाला उसने कभी किया नहीं। सो प्लीज़ ऐसा सब है ना फेक मत करो, क्योंकि तुमको तुम्हारा पोस्ट के लिए लाइक के लिए इतना करते हो, बट किसी और के लाइफ में उस पर क्या बीते तुमको मालूम नहीं। सो दैट्स इट। बस टाटा बाय बाय, मुझे और बात नहीं करनी है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माई इमोशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड येस, दिस टेक्स प्रैक्टिस, इट्स नॉट सो ईजी, आई डू नो, but it's not, like achievable also. It is achievable and you can and you will. Thank you. Bye bye. Now we would like Mayuresh Delaria, the sports secretary of the student to address the gathering.